हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। गाइस, किसी व्यूवर ने पूछा है कि एज के कितने इस्तेमाल होते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों। देखिए, जो एज का सबसे पहला जो इस्तेमाल है गाइस, ये कंपैरिजन में आपको कई बार सुनने को मिलेगा। कैसे? जैसे मैं दिखाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर एक लड़की है, एक ये लड़की है और यहाँ पर एक और लड़की है। अब हम कंपैरिजन कैसे करते हैं? हम इसको एज डैश एज भी कहते हैं। हम कहते हैं भाई ये लड़की उतनी ही खूबसूरत है जितनी कि ये है। बहुत अच्छा यूज़ भी होता है। तो यहाँ पर हम एज का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जब आप एज बोलेंगे तो एज के बाद एडजेक्टिव लगाएंगे। कई बार एडवर्ब भी होता है, ऐसे फास्ट हो गया, इस तरह से वर्ड्स भी आते हैं, बट एडजेक्टिव वाला तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। एज ब्यूटीफुल एज, एज इंटेलिजेंट एज, ये चलता है। तो स्ट्रक्चर ये है। सेंटेंस से देखिए, हमें कहना है कि शी इज़ एज टॉल एज हर ब्रदर। तो यहाँ पर हम एज के बाद टॉल लगा रहे हैं और फिर एज के बाद हम बता रहे हैं, उससे तुलना कर रहे हैं कि जितना उसका भाई टॉल है उतना ही वो टॉल है। शी इज़ एज टॉल एज हर ब्रदर, वो अपने भाई जितनी ही लंबी है। और देखिए, दिस बुक इज़ एज इंटरेस्टिंग एज द प्रीवियस वन। तो ये एक किताब की तुलना दूसरे जो प्रीवियस बुक है उससे की जा रही है, कही जा रही है कि उतनी ही इंटरेस्टिंग है। यह किताब पिछली किताब जितनी ही रोचक है उतनी ही इंटरेस्टिंग किताब है। अब यहाँ पर हम वर्ब की तरह वर्ब और एडवर्ब लगाते हैं। जैसे रन, दौड़ो, एज फास्ट एज यू कैन। अब यहाँ पर फास्ट क्या है? एक एडवर्ब है। ये इस रन को मॉडिफाई कर रहा है कि आपको दौड़ना है, कितना तेज दौड़ना है, उतना ही तेज दौड़ना है जितना तुम दौड़ सकते हो। जितनी तेज दौड़ सकते हो दौड़ो। और देखिए, ही वर्क्स, वो काम करता है, एज हार्ड एज हिज फादर। तो ही वर्क्स एज हार्ड, तो ये वर्क को मॉडिफाई कर रहा है कि कितना, उतना ही ज़्यादा वो काम करता है, उतना मेहनत से काम करता है, एज हिज फादर, जितने की फादर। तो बात ही की तुलना हो रही है उसके फादर से, और यहाँ पर ये वर्क को मॉडिफाई कर रहा है हार्ड। तो हम एज के बाद एडजेक्टिव भी लगाते हैं, एडवर्ब भी लगाते हैं, एज पर द रिक्वायरमेंट। वह अपने पिता जितनी मेहनत करते हैं। दिस प्लेस इज़ नॉट एज क्राउडेड एज आई एक्सपेक्टेड। तो ये क्राउडेड क्या है? एडजेक्टिव है। ये हम इस प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं कि ये प्लेस उतना क्राउडेड तो नहीं है जितना आई एक्सपेक्टेड, जितना कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। तो एज का इस्तेमाल तो बहुत ही पॉपुलर है। अब बोल सकते यू आर एज इंटेलिजेंट एज दैट पर्सन। लेकिन जब हम नेगेटिव में बात करते हैं, जैसे आपने नेगेटिव में यहाँ पर देखा कि मैंने यहाँ पर नॉट लगाया, लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं उनका क्या होता है, उनके बुक में कई बार ऐसा भी होता है कि नेगेटिव में सो और एज का इस्तेमाल किया जाता है। सो एज का, जैसे कोई बोले कि शी इज़ नॉट सो ब्यूटिफुल, शी इज़ नॉट सो ब्यूटिफुल एज माई वाइफ। वो उतनी सुंदर नहीं जितनी कि मेरी वाइफ सुंदर है। तो यहाँ सो का इस्तेमाल किया गया। हालांकि अभी लेटेस्ट जो मॉडर्न इंग्लिश है इसमें लोग सो बोलते नहीं है, वो सीधा बोलते हैं कि शी इज़ नॉट एज ब्यूटीफुल एज माई वाइफ। किताबों में गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी करते हैं उनको पता होगा, अगर वीडियो देख रहे होंगे, कि नेगेटिव में सो का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक तो था ये पहला इस्तेमाल एज का, कि कैसे हम बात करेंगे। दूसरा जो इस्तेमाल है एज का, ये भी आपने कई बार सुना होगा। एज का मतलब है फॉर शोइंग अ रोल, फंक्शन। कई बार आपने सुना है कि अगर एक बंदा है, सपोज एक आदमी है, और वो कह रहा है कि मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ एज एन अकाउंटेंट, एज एन HR। बहुत सुना होगा ऐसा एज बोलते हुए। तो यही वो एज है कि उस रूप में वो बन करके आप काम करते हैं। कैसे? देखिए, आपको एज लगाना है और एज के बाद वो नाउन दिखाना है कि एज अ टीचर, एज अ डॉक्टर। ही वर्क्स, वो काम करता है एज अ टीचर। तो यहाँ एज लगाया और यहाँ टीचर लगाया। तो ये एज का क्या मतलब होगा कि वह एक शिक्षक के रूप में काम करता है। हिंदी में आप जैसे भी समझिए, कहने का मतलब है कि एक उसका जो डेजिग्नेशन है वो एक टीचर का है। तो ये कहने के लिए हम एज लगाते हैं कि ही वर्क्स एज अ टीचर, एज अ टीचर। और देखिए, शी ज्वाइंड द कंपनी एज अ मैनेजर। तो मैनेजर के तौर पर, हिंदी में भी कई बार कहते हैं ना कि मैनेजर के तौर पर ये यहाँ पर है, तो वहाँ पर एज कहा जाता है।
वो कंपनी मैनेजर के रूप में शामिल हुई। अब रूप बोलो, तौर बोलो, डज नॉट मैटर, अंग्रेजी में बोलो कि एज अ मैनेजर। ये देखिए, आई यूज माई जैकेट एज अ पिलो वाइल स्लीपिंग। अब यहाँ एज अ पिलो का मतलब है कि आप, वो बंदा कह रहा है मैंने अपने जैकेट का इस्तेमाल किया एक पिलो की तरह, एक पिलो के रूप में, देख रहे हो, वहाँ भी हम एज का इस्तेमाल कर लेते हैं, एज अ पिलो। एक और देखिए, ही इज़ रिस्पेक्टेड एज अ लीडर, एक लीडर के रूप में उसकी रिस्पेक्ट की जाती है। शी ड्रेस्ड अप एज अ फेरी फॉर द पार्टी, वो इस तरीके से तैयार हुई जैसे एक परी लग रही हुई ना, वो पार्टी के लिए परी के रूप में तैयार, मतलब परी वाला कॉस्ट्यूम ऐसा पहन लिया एकदम परी जैसी दिखने लगी, तो एज अ फेरी भी कह सकते हैं। तो ये एज भी आपने सुना है, तो 2 एज तो आपने देख लिया। अब तीसरा जो है, ये भी सुना ही होगा, ऐसा कुछ बचा नहीं है। ये कारण बताता है, कैसे बताता है मैं आपको समझाता हूँ, कारण कैसे बताता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, एज इट वॉज रेनिंग वी स्टेड एट होम। होता क्या है गाइस, जैसे मान लीजिए कि अभी बारिश हो रही है, यहाँ पर बारिश हो रही है। अब ये बारिश हो रही है तो ये आपकी वाइफ है, इनको भी दिख रही कि बारिश हो रही है। आप यहाँ पर हैं, आपको भी दिखाई दे रहा है कि बारिश हो रही है। तो हम जब किसी को कहते हैं कि देखो भाई जैसा कि बारिश हो रही है तो मैं ऑफिस नहीं जाऊँगा आज, है ना, जैसे कि बारिश हो रही है तो मेरा कुछ और खाने का मन कर रहा है। तो जो हम हिंदी में कहते हैं ना जैसा कि बारिश हो रही है, यानी कि हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि बारिश हो रही है, ये वो कारण है कि आज मैं ऑफिस नहीं जाऊँगा। तो ये कारण कोई ऐसा कारण नहीं है जो आपको पता नहीं, सबको पता है, क्योंकि बारिश हो रही सबको दिख रहा है। अगर कारण ऐसा होता कि किसी को पता ना होता तो हम बिकॉज लगाते। अगर हम ऐसा होता कि मैं ऑफिस नहीं जाऊँगा, आई विल नॉट गो टू ऑफिस। अब बंदा कह रहा भाई क्यों नहीं जाओगे, किसी को कारण पता चला नहीं पता चला, अब आप बताओगे कारण। पहली बार आप उस कारण को इंट्रोड्यूस करोगे, तो जब पहली बार आप उस कारण को इंट्रोड्यूस करोगे तो आप बिकॉज लगाओगे। आई विल नॉट गो टू ऑफिस बिकॉज इट इज रेनिंग, ऐसे बोलोगे। लेकिन बारिश हो रही है और आपको वो कारण सबसे पहले दिखाना है कि देख भाई बारिश हो रही है ना, अब मैं जाऊंगा नहीं, तो वहां पर हम या तो एज लगाते हैं या सिंस लगाते हैं। इससे बोलते हैं कि एज इट इज रेनिंग, एज इट इज रेनिंग आई विल नॉट गो टू ऑफिस। हिंदी जो भी हो, क्योंकि बारिश हो रही इसलिए मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा क्योंकि बारिश हो रही, हिंदी कुछ भी हो, फर्क इतना है कि जब एज इट इज रेनिंग मैं कह रहा हूं तो ये इट मीन्स कि सब ध्यान देगा कि हाँ बात तो सही, बारिश तो हो रही है, बारिश तो हो रही है, किसी के लिए नई बात नहीं है। इसी को मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि सिंस इट इज रेनिंग, सिंस इट इज रेनिंग आई विल नॉट गो टू ऑफिस। अब कोई बोले भाई क्या फ़र्क है, एज इट इज़ रेनिंग बोलूँ या सिंस इट इज़ रेनिंग बोलूँ, क्या फ़र्क है? वैसे तो कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन अगर बहुत ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एज, कोई अगर एज लगाता है तो इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा वो एम्फेसाइज नहीं कर रहा होता है, बस कहता है देखो जैसे कि बारिश हो रही है मैं नहीं जाऊँगा। सिंस में थोड़ा सा वो जोर देता है, सिंस थोड़ा सा फॉर्मल होता है कि चूंकि बारिश हो रही है इसलिए मैं जाऊँगा नहीं, सिंस इट इज़ रेनिंग। चूंकि आप एक डॉक्टर हैं, ये जो फीलिंग आती है ना, सिंस यू आर अ डॉक्टर यू मस्ट अंडरस्टैंड, तो वहां पर सिंस बोला कीजिए जहां पर लगे कि थोड़ा सा वो एम्फेसाइज कर रहे हो। और जब नॉर्मल कहना है कि एज एवरीबॉडी इज हैप्पी लेट्स डांस, जैसे कि सब खुश हैं डांस, वो एक कॉमन को दिखाता है, ऐसे सब खुश दिख रहे हैं। बहुत जोर देना हो कि चूंकि तुम आज बीमार हो, अब ऐसे बोलना हो तो सिंस लगाएगा, सिंस यू आर इल डोंट गो टू ऑफिस। ठीक है जी, देख लीजिए। और देखिए, एज यू आर माई फ्रेंड आई विल हेल्प यू, जैसे कि तुम मेरे दोस्त हो मैं तुम्हारी मदद करूंगा या करूंगी। शी लेफ्ट अर्ली एज शी हैड अ डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट, क्योंकि उसके पास एक डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था। चलिए हम एज को ऐसे भी लगा सकते हैं। तो इतने इस्तेमाल समझ गए। चलिए अब ये एज भी देख लीजिए, ये भी आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। इस एज का मतलब है कि जब या जैसे जैसे, आप पहले एग्जाम्पल्स देखिए आपके समझ में आएगा। एज आई वॉज लीविंग शी अराइव्ड, जैसे ही मैं घर से निकल रहा था वो आ गई। एज वी वॉक्ड वी टॉक्ड अबाउट आवर प्लान्स, जैसे जैसे हम वॉक किए वैसे वैसे हमने बातें की,
जैसे और देखो, जैसे जैसे हम चलते गए हमने अपनी योजनाओं के बारे में बात की। एज द सन सेट द स्काई टर्न ऑरेंज, जैसे ही सन डूब गया, यानी कि द मोमेंट सन सेट, जैसे ही, ये ऐसे दिखाता उस टाइम को कि जैसे सन सेट हुआ स्काई जो है वो ऑरेंज हो गया। ही बिकेम मोर कॉन्फिडेंट एज ही प्रैक्टिस्ड मोर, जैसे जैसे उसने प्रैक्टिस ज़्यादा किया वो कॉन्फिडेंट हो गया, यू नो। तो ऐसा भी यूज़ होता है कि एज आई एंटर्ड देयर, जैसे मैं वहाँ एंटर हुआ एवरीबॉडी गॉट शॉक्ड, ऐसा भी होता है। जैसे कि एज टाइम पास, जैसे ही टाइम पास हुआ देयर फ्रेंडशिप ग्रू स्ट्रॉन्गर, उनकी जो दोस्ती है वो और मजबूत हो गई। ठीक है जी। और लास्ट जो आपका एज है, शोइंग द वे ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का तरीका बताता है कैसे, आपके समझ में आ जाएगा। कई बार कहते हैं ना कि वो वैसे ही करती है उस काम को जैसे कि उसकी माँ करती है, तो ना, तो यहाँ पर कैसे दिखाते हैं कि डू, करो, एज आई से, जो मैं कहता हूँ करो, मतलब वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूँ, डू एज आई से। और देखिए, ही एक्टेड, उसने एक्ट किया, एज ही वॉज इंस्ट्रक्टेड, ठीक वैसा ही एक्ट किया, न कम न ज़्यादा, जैसा उसे इंस्ट्रक्ट किया गया था, निर्देश दिया गया था, ही एक्टेड। ओके, और देखिए, एवरीथिंग हैपेंड एज एक्सपेक्टेड, जैसा एक्सपेक्ट किया गया था वैसे ही सब कुछ हुआ। शी स्माइल्ड, ये तो चलो एज इफ है, ये मैं बाद में बताऊंगा, गलती से लिख दिया है। यहाँ देखिए, आई कुक्ड एज माई मदर टॉट मी, कि ठीक मैंने वैसा ही खाना बनाया जैसा कि मेरी माँ ने मुझे सिखाया था। तो ऐसे भी हम एज का इस्तेमाल करते हैं। अब ये सब करने के बाद, कुछ एक्सप्रेशंस आते हैं, ऐसे एज सुन एज, ये सबको पता होता है, जैसे ही, कई बार एज सुन एज पॉसिबल, यू नो, ये सब एक्सप्रेशंस होते हैं। तो आई कॉल्ड हर एज सुन एज आई रीच्ड, या डू दिस वर्क एज सुन एज पॉसिबल। एज फार एज भी होता है, एज फार एज आई नो ही इज़ कमिंग, जहाँ तक मुझे पता है वो आ रहा है। एज वेल एज भी होता है, यू नो, जैसे कि शी स्पीक्स फ्रेंच एज वेल एज इंग्लिश, वो फ्रेंच के साथ साथ इंग्लिश भी बोलती है। एक एज इफ होता है, जो हम कहते हैं ना, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे मेरी वाइफ हो, यू आर टॉकिंग एज इफ यू वर माई वाइफ, यू नो। इसको पास्ट सब्जेक्टिव मूड कहते हैं, कि बंदा नहीं है बट हम उसको ऐसे कह रहे हैं कि तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे हो। ही बिहेव्स एज इफ ही न्यू एवरीथिंग, वैसे ऐसे बिहेव करता है, ऐसे उसे सब कुछ पता हो, ये एज है गाइस। तो और कई बार जैसे अखबारों में आप देखोगे ना, तो अखबारों का भी एक तरीका बता देता हूँ। न्यूज़पेपर में कई बार ऐसा लिखा रहता है कि द एक्यूज्ड has been identified as सोनू एलियस कालू, अगर ऐसा अखबारों में लिखा आ जाए तो आरोपी जो है वो उसको पहचाना गया, एक्यूज्ड को पहचाना गया। अब एज सोनू का मतलब है, इसकी हिंदी जो भी सोचो, सोनू के रूप में, सोनू की तरह, डज नॉट मैटर। कहने का मतलब है कि वो सोनू था, उसको ये पहचाना गया कि वो सोनू था, तो कहने के लिए भी एज आएगा। ही वॉज आइडेंटिफाइड एज सोनू। एलियस का मतलब है उर्फ कालू, उसे उर्फ कालू भी कहते थे, एलियस मतलब उर्फ। तो एज का इस्तेमाल यहाँ भी आपको देखने को मिलता है। बस यही एज था गाइस। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, वीडियो को देखने के लिए लाइक कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले एपिसोड।